5 करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाली मैक्लेरन 675 LT एक बड़े एक्सीडेंट के बाद कॉनर ने सिर्फ $80,000 में खरीद ली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि डैमेज काफी सीरियस है। रियर पूरी तरह अंदर धंसी हुई थी और फ्रंट के साथ बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भी भारी नुकसान था। गाड़ी देखते ही कॉनर थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि ऐसी सुपरकार्स में इंजन पीछे होता है। अगर इंजन डैमेज हुआ होता तो प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो जाता। डैमेज देखकर उसे लगा कि कार कंट्रोल खोकर शायद किसी पेड़ से टकराई थी। अच्छी बात यह थी कि उस हिस्से में ज्यादातर एग्जॉस्ट सिस्टम था। अगर डैमेज सिर्फ वहीं तक सीमित हो और इंजन सेफ हो तो काम आसान हो सकता था, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। सबसे मजबूत स्ट्रक्चरल हिस्सा भी अंदर धंस चुका था। नीचे से ऑनियल लीक के साइंस मिल रहे थे और सब फ्रेम भी थोड़ा बेंड था। ये सब देखकर साफ था कि अंदर कुछ सीरियस क्रैक या डैमेज छिपा हुआ है। राइट साइड चेक करने पर व्हील पर हल्के स्क्रैचेस और क्वार्टर पैनल में छोटे छोटे क्रैक्स मिले। ये मैनेजेबल थे, लेकिन फ्रंट साइड ज्यादा खराब थी। डोर पूरी तरह डैमेज था और उसे बदलना ही पड़ेगा। फेंडर भी बुरी तरह फटा हुआ था। हालांकि फ्रंट ओवरऑल उतना खराब नहीं था। कॉनर को लगा कि पार्ट्स रिप्लेस करके इसे ठीक किया जा सकता है। लेफ्ट साइड कंपैरेटिवली बेहतर थी। कुछ माइनर स्क्रैचेस के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं था। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि इतनी बड़ी एक्सीडेंट के बावजूद एक भी एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुआ था। कॉनर को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर कार लवर की तरह उसका भी एक सुपरकार ड्रीम था। इस कार पर वो पिछले 1 साल से नजर रखे हुए था। पहले इंश्योरेंस कंपनी इसे $1.5 लाख में बेच रही थी, लेकिन 1 साल बाद ये फिर ऑक्शन में आई और इस बार उसने मौका देखकर इसे $80,000 में खरीद लिया। असल में ये एक गैम्बल था। अगर इंजन सही निकलता तो उसका सपना भी पूरा होता और वो कार को अच्छे प्रॉफिट पर बेच सकता था। सबसे पहले उसने कार को पावर दी। अब सब कुछ इसी पर डिपेंड था, प्रॉफिट या लॉस। उसने नर्वस होकर स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद डिस्प्ले तो ऑन हो गया, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने अपने दोस्त को कॉल किया। दोस्त ने सलाह दी, ब्रेक दबाकर स्टार्ट करने की कोशिश करो। कॉनर ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। अब टेंशन और बढ़ गई, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। उसने सोचा कि एक्सपर्ट से पूछेगा और कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा। पूरी रात जांच करने के बाद सच्चाई सामने आई। इंजन अपनी जगह से लगभग 3 इंच आगे खिसक चुका था और फायरवॉल से टकरा गया था। ऊपर से कार के ज्यादातर पार्ट्स कार्बन फाइबर के थे, जिससे रिपेयर और भी महंगा हो जाता। आखिरकार उसने ये प्रोजेक्ट कैंसिल करने का फैसला लिया। वो एक स्किल्ड बॉडीवर्क एक्सपर्ट था, लेकिन इंजन रिपेयर उसके बस की बात नहीं थी। अगर इसे प्रोफेशनल से ठीक करवाता तो कॉस्ट करीब $3 लाख तक पहुंच सकती थी, जो इस रिस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा था। इसलिए उसने कार को डिसमेंटल करके पार्ट्स में बेचने का फैसला किया। ऐसी कार्स के चिप्स और यूजेबल पार्ट्स काफी महंगे बिकते हैं, जिससे लॉस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार को ट्रांसपोर्ट करके फ्लोरिडा भेजा गया, जहां बायर भी एक एक्सपीरियंस्ड रिस्टोरर था। उसके गैरेज में पहले से कई लग्जरी कार्स थीं और वो खुद भी एक मैक्लेरन रीबिल्ड कर रहा था। कॉनर की ये कार उसके लिए एक परफेक्ट डोनर साबित हुई। असल में ऐसी रेयर कार्स के पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते। कई बार जर्मनी या इटली से मंगवाने पड़ते हैं, जिनमें महीनों लग जाते हैं। ऐसे में ये डील बायर के लिए भी फायदेमंद रही। ये प्रोजेक्ट भले ही फेल हो गया, लेकिन एक जरूरी सीख दे गया। जब भी कोई बड़ा रिस्क लो तो वर्स्ट केस सिनेरियो जरूर सोचो। अगर उसे हैंडल कर सकते हो तभी आगे बढ़ो, वरना सेफ खेलना ही बेहतर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।